दोस्तों, यदि आपके पास सिंचाई का सीमित साधन है तो आप मई के महीने में कौन कौन सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसल लगाएं जिससे कि एक अच्छा उत्पादन मिले और जो मंडी का थोक भाव वो आपको बहुत ही अच्छा मिले। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसी चुनिंदा फसलें लेकर आए हैं। ये फसलों को आप मई के प्रथम सप्ताह में लगा लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी इनकम मिलने वाली है। दोस्तों, आपको फसलों के साथ साथ उनके बीजों के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि किसान भाई फसलें तो लगा लेता है लेकिन बीज का सिलेक्शन सही से नहीं कर पाता, जिसके कारण होता क्या है कि उसका जो उत्पादन है वो काफ़ी कम निकल कर आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हमने पहली प्रायोरिटी पे जो फसलें ली है वो है करेले की फसल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो खेत में वो हमने पूरे खेत में करेला लगाया हुआ है और इस समय जो करेले की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी जो करेला आ रहा है मंडियों के अंदर, उसकी जो शॉर्टेज होगी, जब हमारा 1 महीने के बाद ये करेला मंडी के अंदर जाएगा तो इसके जो रेट है वो हमें बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो आप जब भी करेले की फसल लगाएं तो आपको अपने खेतों के अंदर कार्बनिक खादों को जरूर लगाना चाहिए। या तो आप कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होकर निकलती है। आप करेले की फसल सीधे बेड पर लगा सकते हैं या क्यारियाँ वगैरह में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने करेले की जो वेराइटी लगाई है वो हमने बेड पर लगाई है और इसके साइड में कुछ धनिए के पौधे गाड़े हैं। और जैसे जैसे धनिया ग्रोथ करेगा, हमारा जो हार्वेस्ट के लायक धनिया हो जाएगा तो हम इसे मंडी में आसानी से हार्वेस्ट कर पाएंगे और जो हमारा इनकम है वो अच्छी खासी इससे धनिये से निकल आएगी। तो आप साथ में धनिये की बुआई भी कर सकते हैं। ये एक मल्टी क्रॉप फसल के रूप में आप धनिये का भी चुनाव कर सकते हैं। बात करें दूसरे नंबर की फसल के बारे में तो आप अपने खेतों के अंदर टिंडे की फसल भी लगा सकते हैं। इस टाइम यदि आप टिंडे की फसल लगाएंगे तो अगले महीने वह टिंडा आपका मंडी में पहुंच जाएगा और उसके रेट हैं वो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यदि आपकी ज़मीन खाली है, आप किसी भी सब्जी लगा रहे हैं तो आप टिंडे की फसल को अवश्य लगाइए। टिंडा एक ऐसी फसल है जो साल भर जो इसके रेट है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो आप टिंडे से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। टिंडे की जो वैरायटी लगानी है वो किसान भाइयों आपको हाइब्रिड वैरायटी का ही चुनाव करना है। कहीं सस्ते बीज के चक्कर में ना पड़िए। आप जब भी फसल लगाएं बढ़िया हाइब्रिड बीज लगाइए, जिससे कि जो उत्पादन है वो आपका अच्छा निकल कर। दोस्तों, बात करें एक और फसल के बारे में तो आप अपने खेतों में भिंडी की फसल जरूर लगाइए, क्योंकि जो भिंडी के आप देख रहे हैं जो इस समय रेट चल रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल पर रेट चल रहे हैं। 60 से 70 रुपये जो थोक भाव उसका भिंडी का चलते। जिन किसान भाइयों की भिंडी अभी चल रही है तो जून के महीने में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इस समय जो मैं बता दूं, मंडियों में जो भिंडी की शॉर्टेज रहती है वो काफ़ी अधिक रहती है। तो जब भी आपकी भिंडी मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको बहुत ही शानदार रेट में। इसके अलावा बात करें अन्य फसल के बारे में तो आप अपने खेतों के अंदर खीरे की फसल लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ये खीरा लगाया हुआ है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी जो खीरा मंडियों के अंदर चल रहा है वो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वो खीरा पूरी तरह खत्म होता चला जाएगा और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप खीरे की फसल लगा सकते हैं। इस टाइम जो हमारा खीरा है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। जब मंडियों में जाएगा तो उस समय जो शादियों का सीजन चल रहा होता है उस समय जो खीरे की डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि खीरे को शादियों में सलाद के रूप में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो आप खीरे की फसल लगा सकते हैं। खीरे की फसल में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अब खीरे की फसल लगा सकते हैं। सिंचाई आपको नियमित तरीके से करनी है। फसल लगाए एक हाइब्रिड अच्छे बीज का ही सिलेक्शन करें, क्योंकि हाइब्रिड बीज होते हैं वो हमें उत्पादन अच्छा देते हैं और क्वालिटी जो हाइब्रिड बीज की होती है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। इसका जो खीरा आएगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, तो इसकी जो हमें उत्पादन के साथ साथ अच्छी खासी इनकम हो सकती है। खीरे की बात करें तो आपको 20 से 25 रुपये आसानी से इसको मंडियों में देखने को रेट मिल जाते हैं, तो आप खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। अन्य फसल के बारे में तो आप अपने खेतों के अंदर ककड़ी की फसल लगा सकते हैं। ककड़ी की फसल से भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जैसा हमने इस खेत में लगाया है ककड़ी, और अभी जो ककड़ी है वो फ्लावरिंग स्टेज में, इसमें फूल आना स्टार्ट हो गए हैं और यह हमें अच्छा उत्पादन निकाल कर दे। ककड़ी से भी किसान भाई ज़्यादातर करते हैं और वो भी बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। भैया, मौसम बहुत ही ठंडा होने के कारण हमें इंसेक्ट की जो दवाएं आती हैं उनमें काफ़ी कम खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा पैसा है वो बचेगा और साथ में जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। तो आप ककड़ी लगाइए। ककड़ी लोग खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय की जो ककड़ी बाजार में जाएगी तो उसको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे भाव मिलेंगे। तो आप ककड़ी की फसल एक ऑप्शन तरीके से लगा सकते हैं। यह भी किसानों की बहुत ही भरोसेमंद फसलें होती है, तो ककड़ी की फसल लगाइए। ककड़ी की फसल हमें रेगुलर उत्पादन देगी और इससे रेगुलर कमाई भी किसानों की होती रहती है। बात करें कुछ ऐसी बेलवर्गीय फसलें जिनको यदि आप इस समय अपने खेतों के अंदर लगा लेते हैं, जैसे कि आप लौकी की फसल अपने खेतों के अंदर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन निकल कर आएगा। जिन किसान भाइयों ने जनवरी फरवरी में जो लौकी की बुआई की है वो इस समय आते आते पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। लौकी की बुआई आप
बेड पर भी लगा सकते हैं या सीधे खेत में भी लगा सकते हैं। आपको सिंचाई समय समय पर करनी पड़ती है और लौकी में काफ़ी कम इंसेक्ट आते हैं, इसलिए आपको स्प्रे भी काफ़ी कम करनी। जो लौकी लगेगी तो उस समय जो आगे जाके जैसे मौसम में बदलाव हो गया, आगे लू चलेगी तो उससे भी फसल को काफ़ी बचाया जा सकता है। खेत में पूरी तरह से बेल हो जाएगी, आपको सिंचाई भी काफ़ी कम करनी पड़ेगी और जो लौकी है वो अच्छे से आएगी। और लौकी के जो रेट हैं वो आपको इस समय बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि लौकी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और लौकी की जो डिमांड है वो मंडियों के अंदर हो जाएगी। तो आपकी जो लौकी है वो अच्छे रेट में निकल जाएगी, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो लौकी की फसल लगा सकते हैं। दोस्तों, बात करें अन्य फसल के बारे में तो आप बेलवर्गीय फसल के रूप में कद्दू की फसल भी लगा सकते हैं। कद्दू की फसल ले लिए आपको हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करें की फसल के बारे में, तो यहाँ पर आपको रेट काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कद्दू का उत्पादन है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आता है। जो कद्दू के फल होते हैं वो लगभग 2 किलो से 4 किलो के 5 किलो तक के फल हो जाते हैं। तो इससे जो आपका उत्पादन है वो बहुत ही हैवी निकल कर आता है। और आप कद्दू की फसल से प्रति एकड़ उत्पादन की बात की जाए तो आप 2 से 3 लाख रुपए आसानी से कद्दू की फसल से कमा सकते हैं। ये एक मोटी कमाई हो जाती है। बात करें कद्दू के साथ साथ आप अपने खेतों के अंदर पेठे की फसल भी लगा सकते हैं। जो मिठाई वाला पेठा है उसे भी आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं। पेठे की फसल से भी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इस पेठे के फल होते हैं वो काफ़ी बिग साइज के होते हैं और इससे भी आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। पेठे की फसल लगाते वक्त खेत में अच्छे से खादों का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और उसके बाद बीज का सिलेक्शन करें। और बीज बोने के बाद इसमें नियमित मात्रा में सिंचाई करते रहें और आपको लगभग 1.5 से 2 महीने बाद पेठे के फल प्राप्त हो जाएंगे। और इसके जो रेट होते हैं वो लगभग 600 से 700 रुपये पर मन के हिसाब से आपका जो पेठा है वो मंडी के अंदर निकलता जाता है। दोस्तों, बात करें इसके रेट की तो इसका रेट पूरे साल हमें लगभग समान ही मिलता है। तो आप पेठे की फसल भी लगा सकते हैं। तो यदि आप हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च की खेती करिए। शिमला मिर्च या हरी मिर्च की खेती भी लगा सकते हैं, इससे भी आप बढ़िया इनकम कर सकते हो और इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आता है। इस टाइम जो हम अभी मिर्च लगाएंगे तो वो जून जुलाई में मिर्च हमारी तैयार होकर मंडियों में पहुंच जाएगी और इसके रेट हैं वो भी हमें अच्छा निकल कर आएगा, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो आप मिर्च की खेती भी लगा सकते हैं, या आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो साथ में आप मिर्च की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और आगे चलकर आप इसको अपने खेतों के अंदर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने खेतों में ग्वार की खेती लगाइए। ग्वार की खेती से भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं और ग्वार को सबसे ज़्यादा सब्जियों में खाया जाने वाला सब्जी है, तो आप ग्वार की फसल भी लगा सकते हैं। ग्वार आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, देसी ग्वार की भी खेती कर सकते हैं, तो आप ग्वार की भी फसल लगा सकते हैं। दोस्तों, बात करें अंतिम और लास्ट फसल के बारे में तो आप अपने खेतों के अंदर बीन्स की खेती कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे चलकर शादियों का सीजन आएगा तो उस समय जो बीन्स के रेट होते हैं वो 150 से 200 रुपये किलो के हिसाब से निकल जाते हैं। बीन्स की फसल से भी आप एक मोटी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा फसलें थी जिनको यदि आप मई के प्रथम सप्ताह में यदि लगाते हैं तो आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।